नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मुगल सल्तनत के तीसरे शासक जलालुद्दीन अकबर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत देश में मुगल सल्तनत की नींव भले ही अकबर के दादा यानी जहीरुद्दीन बाबर ने रखी हो, लेकिन मुगल सल्तनत की नींव को मजबूत करने का श्रेय जलालुद्दीन अकबर को जाता है। अकबर ने अपने जीवन में मुगल सल्तनत को आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर फैला दिया था और मरने से पहले इस काबिल बना दिया था कि उसकी आने वाली कई नस्लों ने उस पर राज किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अकबर कौन था और उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि वो अपने दौर में अपनी पूरी सल्तनत के लोगों के लिए एक देवता बन गए थे। यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों की नज़रों में इतने कीमती बन चुके थे कि उसने अपना एक अलग धर्म बना लिया था। और इन तमाम चीज़ों की वजह से ही उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अकबर महान पड़ गया था। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, तो कोई कहता है महाराणा प्रताप ने। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हम ये ऐतिहासिक वीडियो का सिलसिला जारी रख सकें। अकबर महान 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठे थे। इन्हें अकबर ए आजम सहसा अकबर के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के अमरकोट में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा इनका पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर हुमायूं एवं नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा का पुत्र था। अकबर ने अपना बचपन युद्ध कला सीखने में व्यतीत किया था, जिससे वे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बन सके। अकबर भारत के तीसरे व मुगल के पहले सम्राट थे। नवंबर 1551 ईस्वी में अकबर ने रुकिया नामक स्त्री से शादी कर ली, जो कि इनके चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी, जो कि अकबर की प्रथम पत्नी थी, तथा इनकी प्रमुख पत्नी जोधाबाई थी, जो कि राजपूत राजा भारमल की पुत्री थी। हिंदल मिर्जा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1515 ईस्वी में पुनर्स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। इसके कुछ महीनों बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की मदद से राज्य का शासन चलाया था, क्योंकि उस समय अकबर केवल 13 साल के थे। अकबर एक सक्षम और बहादुर बादशाह होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी के उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और वे अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी योजना अपनाते थे जिसके कारण उनके राज्य के सभी लोग काफी खुश रहते थे। अकबर को साहित्य काफी पसंद था, जिसके कारण उन्होंने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी, जिसमें करीब 24,000 से भी अधिक विभिन्न भाषाओं की किताबें थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भी महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की और हिंदू मुस्लिम के लिए स्कूल खोले। अपने राज्य में एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक नया धर्म दीन ए इलाही को बनाया, जिसमें पारसी और क्रिश्चियन धर्म का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। बिरबल भी इस धर्म का पालन करते थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने का प्रयास किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा पश्चिम की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर के दरबार की विशेष बात यह थी कि उसके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान और साहित्यकार थे। वो सभी अपने अपने कार्य में निपुण थे। अकबर के दरबार में कुछ ऐसे ही 9 लोग थे जिन्हें अकबर की नवरत्न कहा जाता है। इनके नवरत्नों में सबसे महान
बिरबल थे। दोस्तों, अब बात आती है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि आखिर यह युद्ध जीता किसने था, महाराणा प्रताप या फिर अकबर ने। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बहादुरी और होशियारी को देखकर अकबर की हुकूमत को कबूल कर लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंत तक अकबर को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक अकबर के खिलाफ लड़ते रहे, जिससे यकीनन उनकी बहादुरी साबित होती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग हल्दी घाटी के युद्ध को हिंदू और मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस बात की सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मुगलों से लड़ाई हुई थी, उस वक्त मुगल सेना में अकबर खुद मौजूद नहीं थे, बल्कि अकबर की सेना को उस वक्त अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह था, जो कि मुगल सेना को लीड कर रहा था, जो कि एक हिंदू था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के दोनों कमांडर हिंदू थे। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि मुगल सेना में बहुत से सैनिक हिंदू थे जो कि महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में भी कुछ मुस्लिम मौजूद थे, बल्कि महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खान सूर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम सरदार भी मौजूद थे, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि यह लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं थी। हाँ, यदि बात की जाए इस लड़ाई के नतीजे के बारे में, तो यह लड़ाई मानसिंह यानी अकबर की मुगल सेना ने जीत ली थी और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में हार हुई थी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आने पर न केवल वीडियो को लाइक करें, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।